समाचार आते थे 1 साल पहले, आज इतने का भ्रष्टाचार हुआ, आज ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, इसने इतना मार लिया, इसने इतना लूट लिया। यही खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? कोयले के चोरी की चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? 1 साल हुआ मेरे भाइयों बहनों, एक खबर आई है क्या? क्या ईमानदारी से देश नहीं चलाया जा सकता? क्या चलाया जा सकता है? 1 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूं, यह देश ईमानदारी से चलाया जा सकता है। चिट्ठी पर्ची से कोयले की खदानें दे दी थी, आज हमने सार्वजनिक रूप से ऑक्शन किया और वो खजाना राज्य की तिजोरी में दे दिया हमने। कोयले का ऑक्शन का पैसा राज्य की खजाने में आ गया। इतना ही नहीं, जहां पर खनिज निकलता है उस इलाके के जो जिले हैं, और ज्यादातर पूरे देश में आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर खनिज संपदा है, वहां हमने स्पेशल संगठन की रचना की है कि वहां से कुछ हिस्सा वहां के लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर दिया जाएगा। पहली बार गरीबों के लिए रुपये तिजोरी से निकालने का काम हो रहा है भाइयों। और मुझे विश्वास है, जिस विकास के रास्ते पर हम चल पड़े हैं, उस रास्ते से देश की समस्याओं का समाधान भी करेंगे, आपकी आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण भी करेंगे, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हम सफल होंगे। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार बस्तर को, छत्तीसगढ़ को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में आए हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम बताया जा रहा है कि 30 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा पहुंचे और वहां पर डंके की चोट पर विपक्ष को और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुनौती दी। वक्त एक ब्रेक। हुआ कैसे ये? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों से अपील की है कि वो बंदूक छोड़ें और थोड़ा समय व्यतीत करें उन बच्चों के साथ जो कि उनकी हरकतों से प्रभावित हुए हैं। उन बच्चों के साथ बगैर ये बताए कि वो कौन है। कंधे से हल समस्या का समाधान है, गन नहीं। इतना ही नहीं, विपक्ष की ओर जम के निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि 50 साल तक कामयाबी नहीं बचा पाए और पिछले कुछ सालों तक, कुछ महीनों से हार। जिस धरती पर नक्सलवाद का जन्म हुआ था और जिसके कारण देश में नक्सलवाद की चर्चा हुई थी, वहां पर भी जाकर के देखिए, अनुभव के बाद वो सीखे और उन्होंने भी वो रास्ता छोड़ दिया। आज वो नक्सलबारी, जहां से हिंसा का मार्ग शुरू हुआ था, बम बंदूक और गोलियां चलती थी, रक्त की धाराएं बहती थी, आज वहां वो बंद हो गया। जिन लोगों को लगता है कि क्या आए दिन ये मौत का खेल बंद होगा कि नहीं होगा, मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भी बंद होगा। जब पंजाब में खूनी खेल खेला जा रहा था, क्या कभी किसी ने सोचा था कि पंजाब में वो खूनी खेल खत्म होगा और लोग सुख चैन की जिंदगी जिएंगे? आज जी रहे हैं। नक्सलबारी में सोचा था, आज लोग जी रहे हैं।
मुझे विश्वास है इस भूभाग में भी इस गलत रास्ते पर चल पड़े लोग भी, उनके भीतर भी कभी न कभी मानवता जगेगी। आज मैं उस ज्ञान नगरी में जाके आया, 800 से अधिक उन बच्चों को मिला जिनको कोई गुनाह नहीं था, मां बाप से बिछुड़ना पड़ा,